राम पदारथ पाए कै कबीरा गांठ न खोल। राम पदारथ पाए कै कबीरा गांठ न खोल। नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। राम नाम मुख कोठड़ी किसे पारख आगे खोल। राम नाम मुख कोठड़ी किसे पारख आगे खोल। आए मिले गो गाहकी तो लेंगे महंगे मोल। लेंगे महंगे मोल। आज 16 जुलाई दिन वीरवार 2020 1 सावन 2077 प्रारंभ होने जा रहा है। गुरु दरबार विच पहुंचिया सारिया संगतां नूं गुरु दरबार वालों बहुत बहुत वधाई होवे। सच्चे पातशाह अगे जोदड़ी है, फरियाद है, बेनती है, सब दियां मनोकामनावां पूरियां करे, सब दियां झोलियां खुशियां दे नाल भरपूर करे। बेशक आपो अपने घरां विच बैठे हाँ, अजे समा नहीं आया मिलाप दा, कोई गल नहीं, घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी तरह का मन विच गलानी या गम लियाउण दी लोड़ नहीं। जदों दा हुक्म होएगा इकट्ठे हो जावांगे, कोई गल नहीं। मनना तो ਉਹਦੀ हुक्म नूं है, रजा ਉਹਦੀ ਨੂੰ मन लेना सब तो वड्डी भगती है। सो आपां ਉਹਦੀ रजा ਨੂੰ मन के बैठे हाँ, फरियाद कर रहे हैं सच्चे पातशाह माहौल सावा कर दो। सो तुहाडी सब दी बेनती जिहड़ी है वो प्रवान होएगी, महाराज जरूर सुननगे, फिर आपां इकट्ठे होवांगे। आओ अज 16 जुलाई दिन वीरवार का दिन, आओ आपां महाराज दी बाणी नाल जुड़िए। सब नूं बहुत बहुत मुबारक होवे। 12 माह माज महला 5वां घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यारे। सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यारे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सावन का महीना आया है। बहुत 2 महीनों की अत्यंत गर्मी तो बाद किते सावन के महीने की उड़ीक हर प्राणी नूं, हर जीव नूं, चाहे वह पंछी है, चाहे वह पशु है, चाहे इंसान है, हर एक नूं तांग है कि कदों बारिश होगी, कदों ठंड पवेगी। इस महीने की इस करके ज्यादा महत्ता है क्योंकि बहुती गर्मी तो बाद किते बारिश दी कनियां नसीब होंदियां हन। पर पवे या ना पवे ये उहदी मौज है, ये भी उहदी मौज है। सावन बरसे या ना बरसे, कई बारी ना ही रह जाता, बरस का एक कणी भी नहीं आउंदी, कई बारी इन्ना बरस जाता कि हड़ आ जाते हैं। सो फिर भी जे बरस जाता है तां भी सारे संसार नूं खुशी नहीं हुंदी, जे नहीं बरसदा तां भी सारे संसार नूं खुशी नहीं हुंदी, क्योंकि अद्धे व्यक्ति खुश हुंदे आ, अद्धे व्यक्ति ना खुश हुंदे आ। गुरु महाराज फरमाउंदे ने, नानक सावन जे वसै चौं माह होए। नागा मिर्गा मच्छियां रसिया कर तन होए। नानक सावन जे वसे चौहों विछोड़ा होए। गाई पुत्ता निर्धना पंथी चाकर होए।
दो श्लोक ने, नानक सावन जे वसे चौ उमा होए। चार व्यक्ति इहो ਜਿਹੇ ने ਜਿਹੜੇ बहुत ही खुश होणगे कि मीह आ गया, क्योंकि पैसा घर 'ਚ हैगा, कमाई की हुई है, 11 महीने खूब रज के कमाया है, पैसे जमा ने, बाहर ना निकलांगे, बहुत वधिया वधिया खाने मिलणगे, नसीब होणगे, वो व्यक्ति बड़े खुश होंगे है। चौ माह होए, नागा मिर्गा मच्छियां, नाग ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਠੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਿਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਰਕੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਮੱਛੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, बहुत गर्मी के दिन कट्टे उन्होंने, पर पानी की बहार आ गई तो मच्छियां भी बहुत खुशी हो गई। रस्सिया कर धन होए, जेडे रस्सीए हैं जिन्होंने कमाई की है, हुण वो वेले बह के खाना पसंद करते हैं। देखो हुण महामारी फैली है, महामारी दे विच भी बहुत सारे लोग इहो जे हैं जेडे इस दुख की घड़ी विच भी सुख अनुभव कर रहे हैं। क्यों? वो कहते सानू कदे दुकानदारी तो वेल ही नहीं सी मिली, शुक्र है असीं घर च बैठे हाँ। इहो जे भी ने, बेशक वो लोग बहुत थोड़े ने, लेकिन फिर भी उन्होंने महामारी के हुंदियां होइयां भी कारोबार भी चल रहे हैं, उन्होंने चार पैसे भी आ रहे हैं, तो अपने घर दे विच भी बैठे ने, वो लोग ज्यादा खुशी अनुभव कर रहे हैं। इवें ही सावन का महीना है, मीह बाहर बरस रहा है, जोरों जोर बारिश हो रही है, लेकिन रसिया जिहड़ा है उन्होंने खुशी है, वो प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि वो कहता भी अज बनाओ पकौड़े, अज बनाओ आ चीज़, घर च सब कुछ है, आनंद मंगलाचार है, वो इंजॉय करते हैं, वो खुश ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, खुशियां माणते हैं। लेकिन दूजे पासे चौ विछोड़ा होए, नानक सावन जे वसै चौ विछोड़ा होए, गाई पुत्ता निर्दना। जेडे बल्द हैं, देखो अज के जमाने की गल नहीं असी करते, पुराने जमाने च जिहड़ी खेती सी वो बल्दां दे नाल कीती जांदी सी, हल जो वाया जांदा सी बल्दां दी वरतों कीती जांदी सी। हुण जदों मीह पैंदा है, हल वाहण दा समां है, तो बल्दां नूं मीह दे विच जाना पैंदा। गाई पुत्ता, गाई दे पुत्तर कौन ने? बल्द। निर्जना, गरीब जिहड़ा व्यक्ति है उन्हें रोज़ कमाउणा, रोज़ ही खाना, वो पैसा कित्थों लैके आएगा, कमाई कित्थे करेगा? बाहर तो मीह पै रहा, मजदूरी मिल नहीं सकती, जे किते अंदर भी काम करना जा नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता, वो बेचारा बड़ा दुखी है। गाई पुत्ता निर्दना पंथी चाकर होए, जेड़ा पंथी है रस्ते दे विच जा रहा मुसाफिर है, वो रुक गया, जिथे ज्यादा मीह हो गया उत्थे खड़ा, ओदा बहुत जरूरी काम है, वो भी ओदा अटक गया, किसी को कह नहीं सकता, कोई फरियाद नहीं कर सकता, कोई उस बरबे मीह दे विच जाके उन्होंने उस थां ते पहुंचा नहीं सकता, वो भी बड़ा दुखी है। चाकर जिहड़ा है वो भी इस गलों बहुत दुखी है, जिहड़ा गुलाम है, किसी की नौकरी करता है, वो मालिक कवे मीह पैंदे च जा फलानी दुकान तो उन्होंने जाना पएगा, क्योंकि चाकरी कर रहा वो भिज जाएगा, सब कुछ होएगा, लेकिन वो औखा है। सो गुरु महाराज कहते हैं भी जे बरस जावे तां भी सारी दुनिया खुश नहीं, जे ना बरसे तां भी सारी दुनिया खुश नहीं, सारी दुनिया किसी तरह भी खुश नहीं हो सकती। एक आम ही कहावत है, सियाने सुनाया करते सन कि एक बाप दियां दो बेटियां सन, एक जिमीदारा घर दे विच विआही गई ते एक घमियारा घर दे विच विआही गई। वो दोनों नूं मिलन गया, ओदी घर वाली ने कहा दोनों बेटियां नूं मिल के आओ, उन्हों का हाल चाल पुछ के आओ। वो जांदा तां वो पहला खेत वाली कोल जांदा, वो कहती बापू जे मीह ना पिया असीं तो रुड़ जाएंगे, साडा तो बहुत बुरा हाल हो जाना है। कहते अच्छा बेटे मीह तो पऊगा, सावन आ गया। जो दूजी कोल जांदा है वो कहती जे मीह पै गया असीं तो बिल्कुल ही उजड़ जावांगे, साडा तो आ भी लगी हुई सी, की करांगे। वो हुण सोचदा है भी मैं अरदास करा मीह पवे कि मीह ना पवे, सोचदा आउंदा है ते घर वाली नूं आके दसदा है। वो पुछदी है दोनों बेटियां दा की हाल है, वो कहंदा भी जे वरस गया जां टांडियां वाली है नहीं ते जां भांडियां वाली है नहीं। उन्हें एक गल कही, जे बरस जांदा तो टांडियां वाली मौजां करूगी, और रुड़ जाएगी, जे नहीं बरसदा तो और रुड़ जाएगी। वो कहना जे ये दोनों गल्लां चों इक्को ही बचेगी, दोवें नहीं रह सकदियां। सो एक है सारा संसार किसी भी गल च खुश नहीं हुंदा, प्रसन्न नहीं हुंदा। जेड़ा ओदी रज़ा दे विच प्रसन्न हो जांदा है ओही खुश है, ओही सुखी है। सो मननी तो बहुत औखी ओदी रज़ा, लेकिन जे कोई मन लवे, जे असी समझ के विचार के उस रज़ा नूं मन लईए तो मैनूं लगदा है असी जरूर सुखी हो जावांगे, क्योंकि उन्ना क खाण पीण नूं दिंदा है
जिन्नी सानू लोड़ है उन्ना वो दिंदा, भुखा तो सौन नहीं दिंदा, भुखा नहीं सौन दिंदा, सानू इस गल का भी पता है। फिर एवें जोड़ जोड़ के तृष्णालु हो के फिर साडा बनदा कुछ नहीं। तृष्णा दे विच जिहड़ा है वो नहीं पैना। जिहड़ा तृष्णा का व्यक्ति है ना, तृष्णा वाला व्यक्ति है, वो कदे भी रज नहीं सकता, वो हमेशा भुखा रहिंदा है। सो गुरु महाराज कहते सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यो प्यार, कि सावन दे विच जिहड़ी कामनी है वो भिज जाती है। भिजण की इंपॉर्टेंस, भिजण की महत्ता जिहड़ी है महाराज ने दसी है कि असी इस देह नूं रंग चढ़ाउणा है, देह नूं नहीं बल्कि आत्मा नूं रंग चढ़ाउणा है। ये आत्मा जिहड़ी है गुरु दे रंग विच कदों रंगी जाएगी, जदों भिज जाएगी। जदों असीं कोई कपड़ा खरीदते हैं उन्होंने दोबारा रंग घरे चढ़ाने हैं, चिट्टे रंग का लिया है, तो एक रंग की तरकीब है चढ़ाने वास्ते कि पहला कपड़े में भ्यों के खूब कुटिया जाता है, एक मिक हो जाता है, जदों पूरा भिज जाता है फिर उन्होंने रंग दे विच डबो दिंदे आ, फिर उन्होंने ऐसा आलीशान रंग चढ़ता है कि जड़ा वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि भिज गया। इवें की जिहड़ी आत्मा है जदों बाहर मीह पै रहा है आत्मा प्रसन्न हो रही है, यह भी उन्होंने कड़ियां दे विच अंदरों अंदर ही भिज रही है, खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है। सो इस करके इनू भी गुरु महाराज का रंग जिहड़ा है वो बहुत ही वधिया चढ़ेगा। जो रंग चढ़ेगा वो बहुत कमाल का चढ़ेगा क्योंकि आत्मा भिज चुकी है। सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार, महाराज के चरणों के नाल कमल जैसे चरण, कोमल चरण, कमल वर्गे, कमल का फुल है वो नाल तो मतलब तरजीह दी है संतां दे चरणों नूं कि उन्हां दे चरण जिहड़े ने कमल के फुल दी न्याई हैं, उन्हां दे नाल इस कामनी नूं प्यार पै जाएगा। मन तन रता सच रंग एको नाम आधार, पहले मन रंगया जाएगा फिर तन रंगया जाएगा। मन तन ते आत्मा तीनों चीज़ां साडे देह दे अंदर, ये देह साडे कोल है, ये अंदर मन है, अंदर आत्मा भी है जो परमात्मा की अंश है। हुण आत्मा ते शरीर का संबंध जिहड़ा है मन ने उहदे विच रुकावट पाई हुई है क्योंकि मन जिहड़ा है वो सारे शरीर ते काबू पाया होया, मन नूं इंद्रियां ने वस कीता होया। जदों मन इंद्रियां दे वस है, इंद्रियां विषय विकारां दे वस च ने, तो फिर असी कित्थों सुख भालदे आ, आत्मा नूं किवें मार्ग मिल सकता है। जे किते मन आत्मा दे मगर लग जावे तो फिर आत्मा नूं भी राह मिल जावे ते मन दी भी प्रसन्नता मिल जावे। लेकिन ये जिहड़ा मन है ये अपने आप च गलत मार्ग ते जान करके आत्मा नूं भी रोक लैंदा है। मन तन रत्ता रंग स्यो, मन ते तन जदों मन रंगिया जांदा ना, जदों मन रंगिया जाता है उदों शरीर भी रंगिया जाता, उदों आत्मा भी रंगी जाती है। सब तो पहला इस मन, ए मन शक्ति, ए मन सियो, ए मन परम तत्व को जियो, इस मन ते जो उन्मन रहे सो तीन लोक की बातें कहे। ये मन की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। पहले इस मन नूं रंगना है, पहले इस मन नूं काबू च करना है। मन ही गुरु घर च लैके जाएगा, मन ही बाजार लैके जाएगा, मन ही गलत थां ते लैके जाएगा, मन ही उपकार करने वास्ते लैके जाएगा। ये मन मारना नहीं। जो मन मर गया तो रह की गया, धात मर गई, फिर साडे कोल कुछ भी बाकी नहीं। सो मन नूं समझाना है, मारना नहीं, इनू जितना है, इनू काबू च करना है। जे मर जाएगा फिर तो साडी अपनी होंद भी खत्म हो जाएगी क्योंकि मन दे नाल ही सारे शरीर ने चलना। मन नूं किवें काबू करना है ये संत महात्मा दसदे हन। जदों मन उहदे बार बार उहदे दरबार च जाएगा, ये मन रंगिया जाएगा, फिर तन भी रंगिया जाएगा क्योंकि कच्चा रंग तो इनू पसंद ही नहीं ना। आत्मा नूं कच्चा रंग चंगा नहीं लगता। कच्चा रंग लै जाएगा, फिर धोवांगे, फिर लै जाएगा, उहदा नूर जिहड़ा है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह वो कच्चे रंग चढ़ाउण दी लोड़ नहीं, चढ़ाउणा है तो पक्का चढ़ाउणा है। पक्का कित्थे चढ़ेगा? गुरु दरबार दे विच चढ़ेगा, होर किते नहीं चढ़ना। जिथे साध संगत है उत्थे पक्का रंग चढ़ेगा। सत्संगत कैसी जानी है? पिछले सत्संग च भी आया सी, सवाल किया उन्होंने, सत्संगत कैसी जानी है? सत्संगत किहो जी हुंदी है? जवाब है नाल ही, जिथे इको नाम वखाणी है, जिथे केवल परमात्मा के नाम की उस्तत हुंदी है, वह है सत्संगत। जदों सत्संगत घर बैठे भी तुसीं सत्संग मान रहे हो,
सत्संगत ही मिल रही है। जे असी हालात दे नाल समझौता ना करिए साडा जीवन बड़ा दुखी हो जाएगा। हालात दे नाल समझौता करना साडी समझदारी दी गल है। उहदे उत्तों भी होके चलना कि मैं तो फोन ते 10 बंदियां नूं बुला लेना असीं सत्संग कर लांगे, नहीं, संतां दे वचनां दा उल्लंघन है। संतां ने जो वचन कीते हैं असी उन्हां नूं जरूर मनना है। दुनियादारी च असी मन्नीए या ना मन्नीए उन्हां दी उलंघना नहीं करनी। जे सुख पाउणा है, सुख साडे कोल है, काहदे च? रज़ा च। मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। दिखया रंग कुड़ाविया दिसन सबे छारे। दिखया रंग कुड़ाविया, जिहड़ा विषय विकारां दा रंग है ना, ये कूड़ा है, ये झूठा है। दिसन सबे छार, सब कुछ स्वाह हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। पर तुसी देखो ये व्यक्ति जिहड़ा है इन्हां विषय विकारां तो बच नहीं सकता। सब तो वड्डा विकार जिहड़ा साडा वो तृष्णा है। उहदा आउण वाले समय च असीं धर्म नूं पिछे छड्ड के तृष्णा नूं अगे कर लवांगे, रब दे नाम नूं पिछे करके तृष्णा नूं अगे कर लवांगे। असीं जाने आ दरबार, बई असीं सवाल करदे आ उत्थे जाके मिलना की है, पहला यह सवाल करांगे मिलना की है। बई पहला तुसीं ये देखो तुहाडे घर है कि नहीं, सब कुछ ही है, फिर ये तृष्णा है। एक थोड़ा जिहा दृष्टांत मैनूं याद आ गया। एक बीबी सहुरे घर दे विच आई, कुछ दिन उहनूं आई नूं होए सन, कारोबार भी घर दा कामकार भी करन लग पई। वो झाड़ू ला रही सी, पर उन्होंने पान खान की बहुत आदत सी, पान बहुत खांदी सी। झाड़ू लाउंदियां लाउंदियां एक वेदी, हर घर के अंदर एक वेदी बनाई हुंदी सी जिथे यज्ञ हवन वगैरह किया जाता सी। किसी एक घर च नहीं, स्पैशल सब के घर च ही हुंदी सी। जदों वेदी यज्ञ की वेदी नेड़े आई, उन्हें उहदे विच थुक दिता। उन्हें सोचा भी इधर उधर थुकूंगी थोड़ा जिहा लाल रंग होएगा, बड़ा बुरा लगेगा, सहुरे घर च आई हुई किवें करा। छुप के उन्हें अपने जाने एक काम किया, उन्हें वेदी दे विच थुक दिता। हुण वो शांत हो गई कि ठीक है, मैं उत्थे सवास ही हो गया काम। उस तो बाद अगले दिन फिर जदों आई तो वेख्या कि वो जिथे उन्हें थुक सुट्टिया सी वो सोने की डली बनया होया। वो चुक लैंदी है, उत्थे होर थुक सुट्टे आउंदी है। ये तो कमाल हो गई। वो 3-4 दिन एवें होया, वो थुक वाहवा सोने दी डलियां उन्हें इकट्ठियां कर लिया, सोना उन्हें गहने बनवा ले। हुण इन्नी वड्डी गल उहदे बचे भी किवें? उन्हें होर अपनियां सहेलियां नूं, साथनां नूं, गुआंढणां नूं दस दिता कि इस तरह वेदी च थुक्कण नाल सोना बन जांदा। ये तृष्णालु व्यक्ति की गल है, सोना बन जांदा। उस दूजियां ने भी एवें कीता, जदों वेदी दे विच थुक्कणा सोना बन जाना। हुण वो एक तो बाद दो, दो तो बाद 3-4, सब उहदियां सहेलियां नूं पता लग गया। बहुत सारा सोना जिहड़ा है उन्होंने इकट्ठा कर लिया। किसी ने चूड़ियां बना लिया, किसी ने हार बना लिया, किसी ने कन्नां दे बुंदे बना ले। सब ने अपना अपना सोना बना के पाउणा शुरू करता। एक बीबी बहुत धर्मात्मा सी, उहदे पति देव बहुत धर्मात्मा सन। उन्हें बिना पति नूं पुछिया ये गल करनी मुनासिब नहीं समझी कि नहीं मेरे पति देव किते नाराज ना हो जान। जे वो हाँ कहेंगे फिर मैं वेदी च थुकांगी, जे वो ना कहेंगे मैं नहीं करांगी। उन्होंने पूछा, वो बीबी ने पूछा अपने पति नूं भी मैं इत्थे थुकदे इस तरह। उन्होंने बड़ा सोना इकट्ठा कर लिया। वो बड़ा गरज के बोलिया, ये गलती ना किते कर जाई, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी। असी गुरु महाराज दे रंग च रंगे हुए हैं, इन्हां विषय विकारां दे विच असी फसना नहीं, ये गलती ना तू कर जाई। उन्हें जो गरज के कहा वो डर गई। 2-3 बारी उन्हें कोशिश की कहन दी, लेकिन उन्होंने यदी गल बिल्कुल ना सुनी। थोड़ा जिहा बीमार रहन लग पई। मानसिक तौर पर जो बंदा ढिला हो जाए, शरीरक तौर पर भी ढिला हो जाता है। वह मन बीमार सी, शरीर भी बीमार हो गया। वो मंजे ते पै गई कि मेरे को तो रत्ती सोना भी है नहीं, मेरे नाल दी तो मैनूं सोना पा विखाउंदियां, मैं की करा। पति देव समझ गए, वो जान गए कि गल तो बिल्कुल ठीक है, ये जिहड़ी गल कहंदी है ये मन नूं लगण वाली है, पर मैं इहनूं ये काम करन नहीं देना, काम बहुत गलत है। उन्हें की कीता, सवेर नूं
बिल्कुल बिना दस्या कहते समान इकट्ठा करो, आप ये शहर छड्ड के जाना, किते होर जाना, मेरा कारोबार उत्थे चलेगा। उन्होंने सारा समान गड्ढे दे विच लाद लिया ते वो कहन लगे भी सवेरे सूरज चढ़न तो पहला पहला आप शहर नूं छड्ड जाना, इत्थे रहना नहीं। हुण उन्हें विचारी मगर लगी सी, वो कहंदी सत बचन मुकर भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती उहदी गर्ज दे सामने। जदों चले गए जो उन्होंने पिंडों बाहर ही होया, ऐसा धमाका होया, सारे शहर नूं सारे पिंड नूं अग लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। मतलब कि ये दृष्टांत है कि वो दो व्यक्ति, वो जोड़ी इन्नी धर्मात्मा सी, इन्ने साफ दिल दे सन, मालक ने रंग विच रंगे हुए सन कि उन्हां दे आसरे सारा शहर जिहड़ा वो टिकिया होया सी। वो बाहर निकल गए, सारे शहर च धमाका हो गया, अग लग गई, खत्म हो गया सारा कुछ। हुण वो लोग जिहड़े सोने दे मगर लगे सन वो तो खत्म हो गया। दिसन सभे छार, सब स्वाह हो जाने वाले हन। किहदे मगर लगे तू, किहड़ी वस्तु है? असी जदों किसी की निंदा करनी शुरू करते हैं, बेथवी निंदा शुरू कर दें, उदों भुल जाने असी कि मैं निंदा कर रहा। किसी दे गुण हुंदियां होया उहनूं औगुणां विच तब्दील कर देना सब तो वड्डी निंदा है। एक व्यक्ति च गुण है, असी जो दो तीन जने इकट्ठे बैठिए, किसी न किसी तरह उस गुण नूं औगण च बदल के उहदी निंदा करनी शुरू कर दिए, सानू तो उहदा गुण मिलना नहीं, उहदा गुण घटना नहीं, उहदा गुण उस तरह रहना है, सानू प्राप्ति होनी नहीं। तो फिर नुकसान किहदा होया? जो निंदक है उहदा नुकसान होया। महात्मा एक कथा सुनाया करते सन निंदक दी, जरा सुनने वाली है। एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा सी, उन्हें कहा कि मैं 100 ब्राह्मणों नूं लंगर छकाउण तो बाद फिर खाना खाया करांगा। बड़ी जिंदगी बता ली आप खाना खा खा के। उन्हें 100 ब्राह्मण इकट्ठे कराया करे, सवेर नूं लंगर लाया करे, बड़े दिन चलता रहा। एक दिन की होया, जिहड़ी रात नूं दुध रखिया सी उन्हें, उस दुध दे विच एक अजगर आया, उन्हें दुध च मूँह पाया, जहर छड्ड गया उहदे च अपनी ते बाहर चला गया। कितों भांडा नंगा रह गया होना। सवेर नूं हलवाई आए, हुण 100 बंदे का खाना उन्हां दा हो गया, बाकी होर व्यक्ति है, 150 बंदे का खाना बनाउणा है, तां दुध भी बहुत मात्रा च होना। उन्होंने कड़ाहे च दुध पा के रिन्नना शुरू करता। हुण कोई चीज़ नूं जरा जबान पर रख के भी नहीं देख सकते सी, क्योंकि सुच ते झूठ का सवाल सी कि पहला पंडितां नूं भोजन छकाया जाए फिर ही ये देखांगे। उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया, खीर बनाई। अजकल जमाना है कि जिहड़ी मिठी चीज़ है वो बाद च खाई जाती है, लेकिन पहला एक जमाना सी मिठी चीज़ ही पहला खाई जाती सी। जे कोई माड़ा मोटा किसी ने नमक वाली चीज़ लैनी है बाद च लै लैंदे सी, मिठे नाल ही पहला पेट भरिया जाता सी। उन्होंने सारे ब्राह्मणों नूं 100 दे 100 ब्राह्मणों नूं खीर खवा दी, उही सप दी जहर वाली। हुण किसी नूं की पता इहदे च सप दी जहर है। खीर खवाई गई, पंडित खांदे गए तो नाल दी नाल, क्योंकि जिहड़ा सप दी जहर सी बड़ी स्ट्रॉन्ग सी, वो नाल दी नाल लम्मे पैंदे गए, होर तां कुछ खादा ही नहीं उन्होंने। तो राजा बड़ा हैरान होया कि ये तो मैनूं बहुत ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। 100 पंडित एट ए टाइम इक्को समय इकट्ठे मर जाण तो मैं कित्थे जावां। उन्होंने मगरों की खाना सी, खा के भी ना देखा। तो किसी ने दसिया कि इहदे च गलत चीज़ कोई जरूर जहर पै गई होनी है, एवें तां ये काम नहीं होया। देखिया बुझिया, उत्थे थोड़ा बहुत सप दी लकीरां नज़र आईयां, सारे ने अंदाज़ा ला लिया कि सप इत्थे आया होना है। पता लग गया कि सप ने जहर छड्डी है। हुण कसूर किहदा है? राजे नूं तां इस गल दा पता नहीं, रसोईए नूं इस गल दा पता नहीं, सप अनजान पुणे दे विच ही कर गया, उहनूं भी इन्नी समझ नहीं कि मैं करना कि नहीं करना। राजे दे मन नूं बड़ा दुख होया। राजा सब कुछ छड्ड के तपस्या करन चला गया कि एडा वड्डा पाप जिहड़ा है जिंदगी च मैनूं लग्या नहीं। मैं पुण्य करदा सी, मैनूं पाप लग गया, मैं हुण तपस्या करांगा ते इस पाप दा दंड जिहड़ा है लावांगा। तुरया गया रस्ते च, सब कुछ छड्ड के तुर गया। जदों रस्ते दे विच हनेरा होया, एक पिंड आया तो पिंड वासियों नूं कहण लग्या भी मैं तपस्वी हाँ तो मैनूं हनेरा हो गया, जाना मैं थोड़ा दूर है, मैं इत्थे एक रात कटनी चाहना, किसी का इहो जिहा घर मैनूं दस दिओ जे कोई रब रब करदा होवे, किसी होर दे घर मैं खाना नहीं खाना। तो वो व्यक्ति बोले, पिंड दे सत्थ च बैठे हुंदे आ, दरख्तां हेठां बैठे हुंदे आ लोग, वो कहण लगे भी इत्थे एक भैन ते भरा रहिंदे आ,
बड़े धर्मात्मा ने, बड़े रब का भजन करते हैं, हक हलाल की कमाई है उन्होंने, उन्होंने घर तुसी चले जाओ। घर दसता तो राजा उन्होंने घर चला गया, उन्होंने जाके फरियाद की, बीबा जी मैं तुहाडा घर पुछ के आया, रब रब करने वाले बंदे हो, मैं रात कटनी चाहना, तो मैनू जे इत्थे 2 घंटे नसीब हो जान। वो कहते कोई गल नहीं, तुहाडा घर है, जिवें मर्जी रहो। उन्होंने ना क्यों करनी सी। उस सवेर वेले 2:30 बजे वो दोनों भैन भरा भजन पे बैठते सन। हुण राजे नूं खाना खुना छकाता, सौ गया। वो 2:30 बजे उठे, दोनों भैन भरा भजन ते बैठ गए, जिवें गुरु महाराज ने दस्सिया उवें बैठ गए। वो हुण भरा तो समय नाल उठ खड़िया, क्योंकि घरे मेहमान आए हुए ने, चाह पानी भी बना के देना है। तो लड़की जिहड़ी सी वो उठदी सी सवेरे तड़के 5 बजे, पर उधर ना उठी, बहुत लेट हो गई, दिन चढ़ गया। ਉਹਦਾ ਭਰਾ भी ना उठा सके ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ, 100 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਜਦੋਂ 100 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀਰ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੰਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਠਿੰਬਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। उन्होंने फैसला धर्मराज ने कहता कि कल नूं करांगे इहदा फैसला। उन्होंने यह होगा कि कल नूं भी इन्होंने भजन ते बहना ही बहना ते कल नूं यह फैसला देणगे, मैनूं पता लग जूगा। वो रात नूं उत्थे रह पे। हुण सारे पिंड के लोगों को पता है, पिंड च पता लग जाता है कि फलाने के घर अज मेहमान आया, किन्ने घंटे रहा, कदों जाना है, सब पता हुंदा। वो रात नूं भी उत्थे रह पिया। हुण वो लोग जिहड़े ने हैरान ने भी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਐ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਚਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਵਕਤ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੱਪ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰਸੋਈਏ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗਠੜੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਫਲ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਇਉਂ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਿੰਦਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਨੇੜੇ ਰਾਖੀਏ ਆਂਗਨ ਕੁਟੀ ਛਬਾਏ, ਛਵਾਏ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਛਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਨਿੰਦਕ ਨੇੜੇ ਰਾਖੀਏ ਆਂਗਨ ਕੁਟੀ ਛਵਾਏ, बिन पानी साबन बिना उज्जल करे सुभाए। ना सानू पानी लियाउण दी लोड़ है, ना कोई सानू डिटर्जेंट दी लोड़ है, ना किसी साबन दी लोड़ है, ना सोडे दी लोड़ है। सानू सब कुछ साडा साफ कर जाना है, असी नरोल बन जावांगे। यह है निंदक दा फल जिहड़ा है। ये विषय विकार जिहड़े ने इन्हां तो साडा खैड़ा नहीं छुट सकदा। विख्या रंग कुड़ावे दिसन सभे छार, सब खत्म हो जाने वाले ने। लेकिन उन्होंने विषय विकारां दे विच ही असीं पए होए हां।
मालिक नूं याद नहीं करते। अगों महाराज फरमाउंदे ने, हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। हर अमृत बूंद सुहावनी। हुण हरि दा जिहड़ा नाम है, हरि नूं भी अमृत दे नाल या उस बूंद नूं जिहड़ी उपरों टपक रही है, सचखंड चो आ रही है, उन्होंने अमृत दे नाल तुलना दी है। गुरबाणी दे विच अमृत बहुत सारिया थावां च आया है। दुध नूं भी अमृत कहा है, दही नूं भी अमृत कहा है, पानी नूं भी अमृत कहा है, प्रभु दे नाम नूं भी अमृत कहा है, सवेर दा वेला उन्होंने भी अमृत कहा है। बड़िया थावां ते अमृत जिहड़ा आया है। लेकिन यह अमृत की जिहड़ी गल कर रहे हैं महाराज, ये अमृत अदृष्टमान है, अदृश्य है, साडे अंदर है, सानू नजर नहीं आता। तुसी नलका नवा लवाने हो, नलका पानी नहीं दे रहा, लेकिन पानी उहदे अंदर अदृश्य है, अदृष्टमान है, ऊपर नहीं आया। तो वह नलके का पानी किवें उत्ते आएगा? बाहरों पानी पा के फिर वो नलके का पानी आ जाएगा, क्योंकि जिहड़ा अदृष्टमान है उन्हें दृष्टमान की लोड़ है, बाहरले पानी की लोड़ है। जदों अंदर पा देंगे वो पानी दोनों मिल जाएंगे, अंदरला पानी प्रगट हो जाएगा। अग तुसी चुल्हे च बालनी है, एक चंगियाड़ी की लोड़ है, बाहरों चंगियाड़ी तुसी दोगे, अग लट लट बल पेगी। रोज तुसी बालदे हो, देखते हो, जिन्ना चिर वो चंगियाड़ी नहीं तुहाडे कोले उन्ना चिर तुहाडा चुल्हा बल नहीं सकता। वो बाहरों लोड़ है। दही जमाने रोज असी अपना प्रैक्टिकल करते हैं कि दही तुसी टब जमा लो चाहे गड़वी जमा लो, बाहरों जाग लाउण की लोड़ है। दुध के मुताबिक उन्ना क जाग लगेगा तां दही बनेगा, तां अमृत बनेगा। वो सो दृष्टमान, जिन्ना चिर अंदर परमेश्वर साडे बैठा है, सानू सारे वेद ग्रंथ शास्त्र दस रहे हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है, तेथों दूर नहीं, पर बाहरों कोई उस मिलावे तो तां ही मिल सकता है, एवं तो मिलता ही नहीं। बाहरों किवें मिलेगा? किसी साधु की संगत च जावांगे, साध संगत विच जावांगे, उहदा गुणगान करांगे, कीर्तन करांगे, कथा करांगे, फिर सानू उहदे नाल उहदा मिलाप होएगा, फिर अंदरला अदृष्टमान जिहड़ा है वो दृष्टमान बन जाएगा, वो साडे सामने आ जाएगा। सुपने विच जागदियां भी जिवें भी तुसीं कहो तुहाडा परमेश्वर दे नाल मिलाप हो जाएगा। वो मिलाप किवें पता लगेगा? जदों साडे शरीर नूं एक करंट लगदा है। कदे कदे तुसी बैठते हो, थोड़े शरीर च कैसी चुनचुनी छिड़ जाती है, बस वही प्रेम है, वो प्रेम है, वही प्रेम परमात्मा है। उस तो बिना परमात्मा मिलता नहीं। वो जिहड़ी चुनचुनी लियाउणी जरूरी है। वो किवें मिलेगी? जदों असीं दृष्टमान नूं दृष्टमान दे नाल मेल करा देवांगे। बाहरला अमृत जिहड़ा है वो बहुत जरूरी है। जिहड़े कई अमृत पी के भी बाहरों भी जे साध संगत भी जाते हैं, उत्थे जाके भी अपने मन के मगर लगे रहते हैं। उत्थे जाके भी मैं देखे कई, मैं जिक्र नहीं करना चाहती, कई बंदे ऐसे देखे ने अपने आप को अमृतधारी कहते हैं। बड़ी वड्डी गल है, दसम पातशाह ने कितना उपकार किया है, लेकिन वो अमृतधारी बन के भी जदों कुताही करते हैं, जदों समाज दे विच गलत कदम चकते हैं, समाज दे विच गलत काम करते हैं, फिर उत्थे गुरु नूं लाज आउंदी है, होर किसी नूं नहीं। सो इस संसार दे विच बहुत कुछ है। जे तुसीं कहो सारा संसार सच्चा सुच्चा बन जाएगा, संभव नहीं। लेकिन जे मालिक दे दरवाजे ते आएगा, दरगाह च बैठेगा, कदे ना कदे ओदे ते असर हो जाएगा। फिर एक कवि ने लिखा है, करत करते अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जे अभ्यास करते जावांगे, कोई गल नहीं, मैनू पता है कि मैं गलत काम किया है, सच्चे पातशाह अगे फरियाद करांगी, सच्चे पातशाह मैनू माफ कर दिओ। साडी प्रार्थना जिहड़ी है वो प्रार्थना मई होनी चाहिए है, वो तृष्णा मई नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना दो किस्म की है, एक तो मंगा मनन वाली, सच्चे पातशाह मैनू पुत्र दे, मैनू धी दे, मैनू धन दे, मैनू घर बना दे, मैनू ऐ कर दे, मेरे रिश्तेदारों नाल मेल करा दे, पता नहीं की लिस्ट बनी होंदी है उन्हां दी, वो लैके आउंदे आ, प्रार्थना करते हैं। एक वो प्रार्थना है जिहड़ी जो कुछ साडे कोले है उहदा धन्नवाद करने वास्ते प्रार्थना करनी है। कदे करके देखो कितना सुकून मिलता है, क्योंकि रविदास जी ने तो सानू इहो सिखाया
किन्नी उन्हां दी प्रार्थना च नम्रता है। राम गोसैया जिय के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। राम गोसैया जिय के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, पोच हुंदा नीवी, मेरी संगत पोच माड़ी संगत है, मैंने यही फिक्र दिन रात लग्या होया। मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति। मैं छोटी जात दे विच जन्म लिया होया, मेरा कुभांति मेरा जन्म जड़ा है वो भी बहुत ही भांत दा नहीं, मैं बहुत छोटी जात दे विच जन्म लिया होया। राम गोसैया जिय के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। राम गोसैया जिय के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। मेरी हर ओ विपत जन कर हो सुभाई, मेरी हर ओ विपत जन कर हो सुभाई चरण न छाड़ो श्रीर कल जाई। राम गोसैया जिय के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। कह रविदास परो तेरी साभा, कह रविदास परो तेरी साभा बेग मिलो जन करना बिलाम्भा। राम गोसैया जिय के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। यह है बेनती, यह है अर्ज कि तू मैनू चरण ना छाड़ो शरीर कल जाए। शरीर मेरा जाना तो जान दे, मैं तेरे चरण ना छड्डा। हे सच्चे बादशाह मैं तेरे चरण पकड़ी रखा। लेकिन असी पहले शरीर की मंग करते हैं कि जे ये गल है तो फिर मैनू पहला मेरे प्राण चाहिए ना। वो कहना मेरे तेरे चरण चाहिए, मैनू शरीर जाना तो जान दो। जे ये भावना साडे च आ जाए तो महाराज की नहीं देन वास्ते तैयार, सब कुछ ही देन वास्ते तैयार है। सानू मंगना नहीं आउंदा, वो तो रात नूं सुत्ते पिया तो गठड़ियां भर भर के लैके आउंदा, गठड़ियां चक्कियां आउंदियां। वो कहना हुण तू सुत्ता पिया मैं पावां किहदी झोली च, मैं तो तैयार बैठा देन नूं। तैनूं कहा सी 2:30 बजे जाग पा, थोड़ा घड़ी 2 घड़ी कुछ समय ही बैठ जाता। मैं आया सी तैनूं देन वास्ते, किसी होर नूं दे जांदा। वो ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਫੜ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇੱਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਜਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ औखे होके एक वचन पूरा करने वास्ते जागते ने, प्रेम नाल नहीं जागे नहीं लिया। एक सुत्तियां दे उठाल, एक ते प्रेम आया सुत्ते पे नूं उठा के कहंदे कर झोली मैं देन आया सी, क्योंकि रात कतूरी वंडी है सुत्तियां मिले ना पाओ। रात नूं कस्तूरी वंडी जाती है, सुत्ते पे उन्होंने कोई मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता, खाली झोली रह जाती है। सो ये रात का जिहड़ा समा है संतां ने सानूं समझाया होया है, संतां ने भी कीमत सानू दसी हुई है, लेकिन असी फिर उन्हें फड़ नहीं सकते क्योंकि संतां का वचन ही नहीं मन्निया। जिन्हें साधु का वचन नहीं मन्निया, गुरु का वचन नहीं मन्निया, फिर वो कोल है कुछ नहीं।
गुरु ने कहा तो इतने टिक के बैठा रहे, मैं करदा अगे भज्या जाना। ये कहना मैनू वेखो, मैं जिथे मैं हाँ उथे वो नहीं, जिथे मैं छड्ड देंगे उथे वो आप आ जाएगा। कहते तू आप ही अपने आप का गुणगान करी जाना, मैं किथे आवा। प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए। जी प्रेम की गली है ये इन्नी भीड़ी है, तंग है, सांकुरी होंगे तंग, ये दो नहीं समा सकते, मैं ते गुरु। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं ना है। प्रेम गली अति सांकुरी या में दो न समाए। जदों मैं सी उदों तू नहीं आया, जोर ला लिया मैं कि मैं करता रहा, मालिक नहीं आया। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं ना है। मैं खत्म होगी तू आ गया। प्रेम गली अति सांकुरी या में दो न समाए। ये प्रेम की गली इन्नी तंग है, इन्नी भीड़ी है, ये दो नहीं समा सकते। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। सो इस करके पहला मैं छड्डना पेगा, पहला ये विषय छड्डने पैणगे जे मालिक नूं मिलना। असी हर गल च मालिक दा कसूर करते हैं, हर गल दे विच मालिक नूं दोषी ठहराउने कि तू मैनूं ये नहीं दिता, तैनूं जन्म दिता है। सब तो जरूरी जद तू ओदी कुदरत दे विच दखल दे के ओदे वायुमंडल नूं अशुद्ध बनाता, ओदे पानी नूं अशुद्ध बनाता, गंदगी फैलाती, चार चफेरे गंदगी के ढेर लाते, पानी की वरतों जिहड़ी है बेतहाशा करनी शुरू करती कि जांदा रुड़दा रुड़ी जाए, ओदी कीमत नहीं पाई। बई फिर कुदरत जो इंसाफ करती है, फिर वो अपना वेड़ा नहीं विचारती, फिर वो कहती आ हुण तू मेरे डिके आया, हुण सारा कुछ ही मैं तेनों साफ करके विखाऊं। सब ने अंदर बिठाता, सब अंदर बैठे हैं, पानी की वरतों भी घट गई, नदियां भी साफ, नाले भी साफ, सब कुछ साफ हो गया, क्योंकि कुदरत का इंसाफ है। जे असी गुरु के वचन ते टिक जावांगे फिर साडा सारा ही काम जो है वो रास आ जाएगा। वाण तिन प्रभ संग मौलिया, समरथ पुरख अपार। जेठ हाड़ दे महीने सब कख काने सुक गए, घाह भी सुक गया, सब तीले जड़े है वो सुक के जमीन ते हवा नाल उड़ते फिरदे है। लेकिन वही तीले उड़े फिरदे जो बारिश आई सावन के महीने की, वो सब बन तरीन जड़ा है वो हरा हो गया। ये देखो कहते भी जड़ा बारिश आई है ये इंसान दे कोई बुलाया नहीं आते बदल। कहते बदल जो असी उपर चढ़ चढ़ के देखते हैं कि बदल आ गए, बदल आ गए। जिन्हें बदल भेजा है उन्होंने याद करो, जिन्हें बदलों को भेजा है उन्होंने याद करो। बदल तो चले जाएंगे, बदल तो थोड़े चिर ने बरसिया बरस के चले जाना। क्यों उठ उठ देखे बपड़े इस मेघे हाथ कचुना है, जिन्हें मेघ बिठाया ते राखो मन माही। जिन्हें बदल भेजे ने उन्होंने मन दे विच रख। ये उठ उठ के बदलों की वेखदा है, ये बदल तेरे हाथ नहीं आने वाले। संत तुलसीदास ने सावन के महीने की जोड़ा वर्णन है बड़ा सुंदर किया, बड़ा सोहना लिखा। दामनी दमक रहे ना घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। दामनी बिजली चमकती है, दमक रहे ना घन माही, बदलों च रहिंदी नहीं। किवें खल के प्रीत जथा थिर नाही, जिवें मूर्ख मनुष्य दे नाल प्रीत पालीए वो थिर नहीं रह सकती, चली जाएगी। बरसहे जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। हुण जदों बदल बरसदा असी झट कहने अंदर आके कि बदल नीवा हो गया, नीवा होएगा तो बरसेगा। बरसेगी जलद, जलद होंदा बदल। भूमि नहीं हराए, भूमि के नेड़े आके बदल बरसदे ने। किवें जथा नवई बुद्ध विद्या पाए, जिवें अकल वाला जोड़ा बंदा है वो विद्या पाके होर भी नीवा हो जाता है, होर भी नीवा हो जाता है। इवें बदल बरसन वेले होर भी नीवे हो जाते, होर भी नीवे हो जाते। फिर उन्होंने लिखा
बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। बूंद की जिहड़ी चोट है, बूंद आघात चोट जिहड़ी है, सहे गिरी कैसे, पर्वत किवें सहंदे ने, बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। जिवें मूर्ख जिहड़ा संतां नूं गालां कढ के तुर जांदा, संत बोलदे ही नहीं, जवाब ही नहीं दिंदे, वो जवाब ही नहीं दिंदे, क्योंकि मूर्ख जिहड़ा है वो अपनी मत दे मगर लग्या, ओहदी अकल थोड़ी है। ते संत जिहड़े ने वो गां निकल जाते हैं। इवें जिहड़े पहाड़ ने वो जिहड़ियां बूंदां दी चोट है वो सह रहे हैं। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरो धन खालेत राई। क्षुद्र नदी तुसी देखना हुण तो सड़कां बणियां ने, फिर भी छोटियां छोटियां नदियां खाड़ियां बन जांदियां ने, वो फट फट के जांदियां, एक दूजी च मिलन की कोशिश करदियां। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, तोराई मतलब टुट के एक दूजी दे नाल मिलदियां ने। जस थोड़े धन खाली तराई, जिवें मूर्ख कोल थोड़ा जिहा पैसा आ जाए, किते हंकार हुंदा उहनूं, वो मतलब फटन ते आ जांदा है कि मेरे कोल तो पैसा बड़ा आ गया। सो ये उन्होंने बड़ी सुंदर जिहड़ी रचना है संत तुलसीदास जी ने कीती है। अगों लिखते ने, सिमट सिमट जल भरही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पही आवा। एक एक बूंद नाल तलाब भर जाता है। किवें? जिवें अच्छे गुण जिहड़े ने सज्जन दे कोल आउंदे, एक एक करके भरपूर कर दिंदे हन, जिमी सदगुण सज्जन पे आवा। अगो एक बड़ा सुंदर लिखते ने, हरित भूमि तृण संकुल, समझ परे नहीं पंथ, जिमी पाखंडवाद ते गुप्त होए सद ग्रंथ। महाराज ने लिखा, वन तिन प्रभ संग मौलिया, हरित भूमि तृण संकुल, जेड़े धरती दे उत्ते कख कंडे सारे हरे हो गए। समझ परे नहीं पंथ, जेड़े रस्ते बने हुए सन, पैसे बने हुए सन, वो भी लुक गए, समझ नहीं आता वो केड़ा राह सी, हुण कित्थों दी बनाईए, क्योंकि सब कुछ हारा हो गया। महाराज गुरबाणी च भी लिखते ने, संत तुलसीदास भी लिखते ने, हरित भूमि तृण संकुल, समझ परे नहीं पंथ, किवें समझ नहीं आता, जिवें पाखंडवाद ते गुप्त होए सद ग्रंथ। जिवें कोई पाखंड इन्ना फैल जाए कि सद ग्रंथ जिहड़े ने, जिवें गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नमस्कार है, इन्हां दा जिक्र करिए, लोकी कह नहीं इनू ग्रंथ साहब की था कोई पोथी नाल वो करन, या कोई होर ग्रंथ जिहड़े वेद शास्त्र साडे लिखे ने, बई वो कहंदे ने वो समा उवें लगदा है जिवें माड़ा बंदा जिहड़ा है पोथियां दी, ग्रंथां दी, वेदां दी, शास्त्रां दी निंदा करनी शुरू करदा है, वो सब कुछ लुप्त हो जाता है। सो यह है सावन के महीने का कि वन तृण प्रभ संग मौलिया, समर्थ पुरख अपार। हर मिलने नो मन लोचदा, कर्म मिलावन हार। हुण कर्म दा अर्थ सिर्फ कर्म नहीं हुंदा कि जो असी करते हैं वही कर्म है। इत्थे कर्म का मतलब बख्शिश तो है, रहमत तो है, उसकी कृपा तो है। हर मिलने नो मन लोचदा, मेरा मन प्रभु नूं मिलने वास्ते लोच रहा है, घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन याद कर रहा है कि चल भी सत्संग च चलीए, घड़ी जावांगे उत्थे। लेकिन कर्म मिलावन हार, जो उसकी बख्शिश होवेगी तां ही मिल सकता है, एवें नहीं। बाबा फरीद जी लिखते ने, काली जिनी न राविया तौली रावे को, कर साई स्यों फिर घड़ी रंग नवेला हो। कहते मालिक नूं जे याद करना ना काले वालां च ही कर ला, मतलब काले वाल जदों जवानी है, जदों तेरे गिट्टे गोडे काम करदे उदों याद कर ला। तेनों गिट्टियां ने गोडियां ने तंग नहीं करना, चौकड़ी भी वजेगी, सिमरन भी होएगा, ध्यान भी लगेगा। ये ना सोच के मैं बुढ़े होया फिर रब नूं याद करांगा, पर नहीं, ये तेरी होशियारी चलनी नहीं।
तेरी मर्जी चलनी नहीं। जे ओदी कृपा होवे तो तेन चौकड़ी मरवावे, जे ओदी कृपा होवे तो तेन रब रब करवावे, क्योंकि सतगुर का मिलाप उदों होएगा जदों दी कृपा होएगी। कृपा होएगी तो मालक दे नाल मिलाप होएगा, फिर असीं उहनूं याद करांगे। सो कर्म मिलावनहार, साडी हुशियारी, साडी जिहड़ी तेजी है दिमाग दी वो काम नहीं करती। उहदे अगे अरदास करनी चाहिए है, सच्चे पातशाह मैनू मिला दिओ, मेरे ते रहमत करो, मैनू साध संगत दा मेल करा दिओ। साध संगत वो है जिथे केवल गुणगान किया जाए, ये नहीं कि कट्ठ जड़ा है उत्थे कोई निंदा करी जाता, कोई चुगली करी जाता, कोई घर के कामां दीयां गल्लां करी जाता, ते घरे तुसीं कह के चले गए हो कि मैं तो साध संगत विच गया सी। नहीं, साध संगत केवल एक नाम दा जिक्र जड़ा है होना चाहिए, केवल गुणगान होना चाहिए, केवल कीर्तन होना चाहिए, होर कुछ नहीं। क्योंकि भगतां नूं उत्थे जाके जो आनंद मिलना है वो निंदक नूं नहीं मिलना। वो महाराज ने बाणी च लिखा है, अरड़ावे बिल लावे निंदक, अरड़ावे बिल लावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरा, अपना कीता पावे निंदक। जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिधावे, अनहोदे अजगर पार उठाए निंदक, अग्नि माहे जलावे। कहने निंदक तो अग दे विच सड़दा, अनहोदा मतलब इन्ना भार उन्हें चकना पैंदा जिहड़ा कहा नहीं जा सकता। परमेश्वर के द्वारे जो होए बतीत, सो नानक आख सुनावे, भगत जना को सदानंद है, हर कीर्तन गाए बिगसावे। इत्थे आया कि भगत जन कौन ने, जेड़े सदा ही कीर्तन कर रहे हैं, सदा ही गुणगान कर रहे हैं। कहने मैं जाके देखा उहदे दरबार च भगत जन जेड़े ने सदा ही कीर्तन में लगे हुए ने, वो ही सुखी ने, बाकी सब निंदक शिंदक सब दुख का कारण ने, सब संसार दे विच दुखी व्यक्ति ने। सो जे सुख लेना है उस परमेश्वर नूं याद करना है, कर्म मिलावनहार, ते ओते ते रहमत ता होएगी साडे ते जे असीं दुआ करांगे, कोई अरदास करांगे, कोई बेनती करांगे, वो महाराज साडे ते दुआ करनगे कि लै भी तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरी बेनती जिहड़ी है वो पूरी होगी। कदे करो बेनती, कदे करदे ही नहीं, बेनती वाली निकल जाते हैं, गल्लां बहुत करते हैं, असीं बेनती नहीं करते। जिन्नी सखिए प्रभ पाया, हाँ तिन कै सब बलिहार। जिन्ना मेरिया सखियां ने प्रीतम नूं पा लिया है, जिवें उन्हें कहा उन्हें कर लिया है, तो मैं उन्हां तो सद बलिहार हाँ, बलिहार जांदी हाँ। क्योंकि उन्होंने तरीका आ गया कि परमेश्वर नूं किवें पाउणा है, सतगुर नूं किवें मनाउणा है, सतगुर नूं किवें मिलना है। मैनूं तो पता ही नहीं लग्या अजे, मैं उन्होंने तो बलिहार जानी हाँ। हो सकता है किसी वेले खुशी दे विच आके मैनूं भी तरीका दस देन, मैं भी अपने परमात्मा नूं मिल जावां। नानक हर जी मैं कर सबद सवारन हार। नानक पातशाह पंजवें नानक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते ने, हे पातशाह हर जी मया कर, कृपा करो, दया करो, शब्द सवारन हार। क्योंकि शब्द जिहड़ा है शब्द अंदर हो रहा, शब्द बाहर नहीं, शब्द अखरां दे जोड़ नूं नहीं कहंदे। ये शब्द जिहड़ा है इहदा ये मतलब है कि देखो 52 अक्षर लोक त्रै सब कुछ इन ही माए, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें ना है। फर्क साफ दसिया कि 52 अक्षर 52 अक्षर संस्कृत के होंगे, 35 अक्षर पंजाबी दे हैं, उन्होंने चो 5 बिंदियां ला के होर भी बना ले, 40-41 कर ले, लेकिन 35 अक्षर मेन हैं। 35 पंजाबी दे हैं, 52 संस्कृत दे हैं, 26 अंग्रेजी दे हैं।
यानी वो कहने कि 52 अक्षर सब तो वध अक्षर संस्कृत के हैं, वो लए हैं महाराज ने। 52 अक्षर लोक त्रै सब कुछ इनकी माए। इन्हां अखरां दे नाल ही सानू ज्ञान हुंदा है, इन्हां अखरां दे नाल ही सानू कुछ प्राप्ति हुंदी है। लेकिन ये अखर खिर जाएंगे, वो अखर इनमें ना है। जदों ये अखर साडे कोल हैगे असीं पढ़ लांगे, ये अखर पढ़ लांगे, लेकिन जदों असीं कल्ले हाँ किते होर हाँ बैठे हाँ, असीं शब्द नाल जुड़ना, वो जिहड़ा निरंतर साडे अंदर हो रहा, शब्द वज रहे, करकाट पै रहे अंदर, वो सुनना है। वो शब्द हर एक दे अंदर हो रहा। जदों वो शब्द नहीं होएगा उदों असीं लाश बन जावांगे, साडा शरीर खत्म हो जाएगा। उन्ना चिर असीं प्राणी हाँ, उन्ना चिर असीं इंसान हाँ जिन्ना चिर वो शब्द साडे अंदर हो रहा है। सानू श्वास आ रहा है, हम आदमी हाँ एकदम ही, आया आया सा, ना आया तो ना आया, की पता कदों ना आवे, सानू अगले श्वास का पता नहीं। असी फिक्र करते हैं कि असी किते मर ना जाइए, जदों असी मर जावांगे सानू तो पता ही नहीं लगना असी मर गए, सानू की पता असी मर गए। सो इस करके शब्द जिहड़ा है वो अंदर हो रहा है। वही संतां ने दस्या कि आ बैठ, मैं तेन दसा तेरे अंदर किवें शब्द हो रहा है। आ इत्थे आपदी सुरत अखां दे पिछे लैके आ, तिल दे पिछे बहुत कुछ पिया। जदों तिल तक पहुंचांगे उहदे मगर सब कुछ भंडार भरे पे ने। सो इस करके कहने भी तू जे मालक नूं मिलना है तो शब्द दे नाल जुड़। सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम हार। कहने एक असी कहने कि गनका हुई है, गनका पापन आखिए, पापां दा गलहार परोता, उन्हें पापां दा हार ही गल च पा लिया। जिहड़ा उपकारी व्यक्ति है वो उपकार दा हार ही गल च पा लैंदा, ओहदे पुण्य जिहड़े गिने नहीं जा सकते। पर महाराज कहंदे ने राम नाम दा हार पाउणा है, तेरे कंठ दे विच राम नाम उर हार, हिरदे दे विच, क्योंकि जिहड़ा हार पाउने आ वो साडी छाती ते आउंदा। कहने तेरे कंठ दे विच इन्ना सिमरन चल पैना चाहिए कि तेरी छाती दे विच जिहड़ा हार है वो राम दे नाम दा हार पै जावे, जिहड़ा कदे भी खत्म ना होवे। दूजे हार तो फुल लियावांगे, मुक्कम ला जाणगे, हार सुट देवांगे, समझ गए। लेकिन राम का नाम जिहड़ा है जदों असी आदत बन जाएगी, सवेरे शाम दोपहरे जदों भी सानू वक्त मिलेगा असी उस राम के नाम नाल जुड़ जावांगे, तो जिहड़ा नाम है वो साडे हार का रूप धारण कर जाएगा कि वो साडे तो टुटना ही नहीं, वो साडी लड़ी टुटनी ही नहीं, असी मालिक के चरणों विच निवास कर जावांगे। सो बई जे परमेश्वर नूं मिलना है तो सावन के महीने का फायदा उठा लो। ये सावन के महीने जो ठंड महाराज ने वरताउणी है साडे हिरदियां दे अंदर, तपदे हिरदियां नूं, सड़दे हिरदियां नूं ठार देना है गुरु महाराज ने। ना किसी बर्फ नाल ठरे, ना किसी चंदन की घसाउण दे नाल ठरे, ना चंद की चांदनी नाल ठरे, किसी नाल नहीं ठरदे। ठरने हैं तो गुरु के नाम नाल ठरना है, उन्हें ठंड पा देनी है। सो जे असी निश्चा कर लिए कि मालक नूं मिलना है, ठंड पै जाएगी। जे असी वेसले तुरे फिरांगे, ये सोने वर्गी देही, एक कुंदन जैसी देह जिहड़ी है पता नहीं कदों साडे इत्थों निकल जाएगी, फिर असी पछतावांगे। फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। हुण साडे कोल है खेत, संभाल लो जे संभलदा है, हुण जे संभलदा है तो संभाल लो, आकड़ छड्डनी पैगी। एक गल है, आकड़ एक नदी है, तुसी देखो अजकल नदियां टीवी च भी दिखाउंदे है, पूरे उफान ते आईयां होईयां ने। नदी समुंदर नूं जाके कहंदी है, जरा ये गल जरूर आपां फड़ लैनी, मैं भी फड़ा, तुसी भी फड़नी, मैं अपने आप नूं कह रही हाँ। समुंदर नूं जाके नदी कहती है, ए सागर मैनूं दस तैनूं किहड़ी चीज़ चाहिदी है। इन्ना मेरा वेग अजकल वधिया होया, जो कहे सो मैं लिया के देण नूं तैयार हाँ। समुंदर हसदा, वो कहना ठीक है जो तू लिया के देंगी सो मैं लै लवांगा, पर मेरी एक इच्छा है। वो कहती नदी कहती की? वो कहना मैनूं एक जिहड़ा बैंत दा बूटा है वो लिया के दे दे, बस होर नहीं मैं कुछ मंगदा। कहती बस मैं महल देन नूं तैयार हाँ, तेन वड्डे वड्डे दरख्त देन नूं तैयार हाँ, सब कुछ देन नूं तैयार हाँ। कहना ना मैनूं तो सिर्फ बैत दा बूटा लिया दे। हुण नदी जोड़े महल ने उन्होंने ढाउंदी जा रही है, ਜਿਹੜੇ दरख्त ने आकड़े खड़े उन्होंने पटदी जा रही है, सने जड़ तो लैके जा रही है समुंदर कोले, लेकिन वो बूटा बैंत का नहीं मिलिया। तो फिर सागर सवाल करदे नदी नूं, सागर पुछदा नदिए सारे बूटे बूटियां लियावे
पर ना कभी बैंत का बूटा इत्थे आन पहुँचावे, कदे बैंत का बूटा मेरे को लिया ही नहीं। मैं तेन बड़े बारी कहा, नदी आखदी, उन्हें जवाब दिता, नदी आखदी आकड़ वाले सब बूटे पुट सका। कहती जेड़े आकड़े खड़े हैं ना, वड्डे तो वड्डा बूटा वो भी मैं पट सकती हाँ, पर जो झुके वगे रौं रुख नूं, मेरा रौं मेरा रुख जड़ा मेरे मुताबिक हो जाता है, क्योंकि जदों वेग नाल उस बैंत के बूटे ते पट्टन की कोशिश करती है वो लिफ जाता है, जिन्ना लिफिया जाता उन्ना लिफ जाता है। जिहड़ी चीज़ लिफ जाएगी वो टुटेगी नहीं, पर जो झुके वगे रौं रुख नूं पेश ना उसते जावे, ओहदे ते मेरी पेश नहीं जाती, ओनू मैं तोड़ नहीं सकता, मैं उत्थे हार जाना। फकीरा होर भी नीवा हो, फकीरा होर भी नीवा हो, पावेंगा दीदार साईं दा ओला रहे न को, फकीरा होर भी नीवा हो, फकीरा होर भी नीवा हो। राधा स्वामी। अगला सत्संग जिहड़ा है वो 16 अगस्त दिन ऐतवार का होगा। 16 अगस्त दिन ऐतवार नूं भादों का महीना चढ़ेगा, उस दिन इसे तरह ही सत्संग होएगा। सारिया संगतां अगे बेनती है, जोदड़ी है कि इवें ही जिवें अज का सत्संग सुनना है वो सत्संग भी जरूर सुनन। भुल्लां चुकां दी खिमा मंगदियां हाथ जोड़ के। राधा स्वामी।